कहानी यूपी के उस डॉन की जो डॉनों का डॉन है। कहानी उस डॉन की जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भी गुरु है। छोटा राजन, ब्रजेश सिंह और मुन्ना बजरंगी भी करते थे जिसे सलाम। वो बन गया बाबा, लेकिन आज भी जेल में लगता है उसका दरबार। वो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन है। कई मुल्कों की पुलिस उसे तलाश रही है, भारत को भी उसकी तलाश है। वो इतना खतरनाक है कि उसके नाम से लोगों को पसीना आ जाता है। कभी मुंबई में उसके नाम का सिक्का चलता था और पूरी दुनिया में कारोबार, लेकिन अब वो एक पड़ोसी मुल्क में जा छिपा है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं। डॉन दाऊद इब्राहिम की करतूतों और मुंबई में उसके अपराधों के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज बात होगी उस डॉन की जो गुरुओं का गुरु है और डॉन के डॉन दाऊद का भी गुरु है। सर पे सफेद साफा, सफेद दाढ़ी और जिस्म पे भी सफेद पोश। इस शख्स का नाम सुभाष ठाकुर है। अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद है। जेल में इन्हें बाबा जी कहकर बुलाया जाता है। बाबा जी को देखकर कोई कह नहीं सकता कि मुंबई की हर एक गली कभी इनके गुनाहों की गवाह हुआ करती थी। आज जेल में बंद कोई नामी बदमाश हो या जेल के अधिकारी इनके आगे मत्था जरूर टेकते हैं। इनका यही रुतबा कभी मुंबई में हुआ करता था। छोटा राजन हो या छोटा शकील या ब्रजेश सिंह, सभी इन्हें गुरु मानते थे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के इन गुरुओं के गुरु दाऊद इब्राहिम भी आज के बाबा जी और अपने जमाने के डॉन सुभाष ठाकुर के चेले हुआ करते थे। बात उस जमाने की है जब 90 के दशक के आसपास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक जवान लड़का मुंबई आया अपनी किस्मत आजमाने। उस लड़के का नाम था सुभाष ठाकुर। मुंबई में सुभाष के नसीब ने उसे जुर्म के गलियारे में पहुंचा दिया। जवानी के दिनों में ही सुभाष ने जराइम की दुनिया में एंट्री कर ली और फिर वो कभी इस अंधेरे रास्ते से बाहर नहीं आ सका। छोटे गुटों में शामिल होने के बाद सुभाष ठाकुर ने रंगदारी को अपना मेन धंधा बनाया और बड़े बिल्डरों को निशाने पर लिया। सुभाष ठाकुर का रंगदारी का धंधा अच्छा फल फूला और वो एक बड़ा नाम बन गया। जुर्म की काली दुनिया में सुभाष ठाकुर आज भी एक बड़ा नाम है। कहते हैं जब सुभाष ठाकुर मुंबई में अपराध की दुनिया में अपना नाम कमा चुका था, तो उस वक्त मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल का बेटा जराइम की दुनिया में पांव जमाने उतरा था। इस लड़के का नाम था दाऊद इब्राहिम, लेकिन इस दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए दाऊद को किसी उस्ताद की जरूरत थी। लिहाजा गुरु को तलाशते हुए दाऊद जा पहुंचा सुभाष ठाकुर के दरबार में। यही दाऊद के लिए अपराध की नर्सरी थी, जहां से उसने जुर्म की ABCD सीखी। सुभाष के गैंग में शामिल होने के बाद ही दाऊद ने अपराध के सारे दांव सीखे और एक दिन अक्खा मुंबई का डॉन बन गया। दाऊद के देश छोड़ने से पहले सुभाष ठाकुर दाऊद की गैंग के साथ जुड़ गया। यहाँ ठाकुर को छोटा राजन का साथ मिला और दाऊद का सम्मान, साथ ही फ्री हैंड काम करने की आजादी। तस्करी, रंगदारी, फिरौती के कामों को अंजाम देने में माहिर सुभाष ठाकुर दाऊद के साथ जुड़ने के बाद खौफ का दूसरा नाम बन गया था। दाऊद के इशारे पर बड़े कारोबारियों और बिल्डरों से प्रोटेक्शन मनी लेना हो या फिर जमीन पर कब्जा करना सुभाष ठाकुर के बाएं हाथ का खेल हो चुका था। जब सुभाष ठाकुर दाऊद के साथ काम करता था तो उनका बस एक ही दुश्मन था, अरुण गवली। ये दुश्मनी तब और बढ़ गई जब अरुण गवली के गुर्गों ने दाऊद के बहनोई इस्माइल इब्राहिम पारकर को 26 जुलाई 1992 को मौत के घाट उतार दिया। इस्माइल इब्राहिम पारकर की हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी दाऊद ने सुभाष सिंह ठाकुर और बाबा गैब्रियाल को दी और सुभाष ठाकुर की लीडरशिप में शूटरों ने 12 सितंबर 1992 को यह बदला ले लिया। मुंबई के JJ अस्पताल में हाई सिक्योरिटी में रखे गए अरुण गवली के शूटर शैलेंद्र हल्दनकर को दाऊद के शूटरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। शूटआउट में 2 कांस्टेबल भी मारे गए थे। ये वही शूटर शैलेश था जो दाऊद के बहनोई की हत्या में शामिल था। मुंबई में जब सुभाष ठाकुर को पुलिस ने JJ अस्पताल में हुए शूटआउट के लिए पकड़ा, तब ये केस काफी लंबा चला था। आखिरकार अदालत ने अरुण गवली गैंग के शूटर शैलेंद्र समेत 2 पुलिस वालों की हत्या और 5 अन्य लोगों को घायल करने के आरोप में साल 2000 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के
मंगरारी इलाके का सुभाष ठाकुर अब फतेहपुर सेंट्रल जेल में बंद है। लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी उसकी धमक खत्म नहीं हुई। यूं तो उत्तर प्रदेश में बाहुबली और माफियाओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन सुभाष ठाकुर की धमक इन सब से अलग है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश ठाकुर, मुन्ना बजरंगी या फिर चाहे यूपी के कितने भी माफियाओं का नाम ले लीजिए, ये सभी बाबा के आशीर्वाद के अभिलाषी रहे हैं। कहा जाता है कि जेल में आज भी बाबा का दरबार लगता है। बहरहाल जुर्म की दुनिया में दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन वो भी आया जब सुभाष ठाकुर और दाऊद भी दुश्मन हो गए। इस दुश्मनी की वजह बनी साल 1993 में हुए मुंबई सीरियल बम धमाके, जिसे दाऊद इब्राहिम के इशारे पर उसके गुर्गों ने आतंकवादियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद सुभाष ठाकुर ने अपना रास्ता बदल लिया। वहीं जेजे हॉस्पिटल शूटआउट मामले में सुभाष ठाकुर गिरफ्तार हो गया और साल 2000 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद सुभाष ठाकुर बाबा बन गया। लंबी दाढ़ी और लंबे सफेद बाल अब सुभाष ठाकुर की नई पहचान बन चुके हैं। लोग उन्हें अब बाबा जी कहते हैं। कहा जाता है कि अब भी यूपी से लेकर मुंबई तक में सुभाष ठाकुर का कारोबार फैला हुआ है, जिसे कोई माफिया आज भी चुनौती नहीं देता।